श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए, हम चर्चा करते हैं आज इस संबंध में कि यदि आपने ये कार्य सही नहीं किया तो आपके अनुष्ठान, पूजा पाठ, जो भी धार्मिक कार्य किया जा रहा है, दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा आदि, वो सब निष्फल होंगे। तो इसके संबंध में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को पसंद अवश्य करें। इसको कहते हैं लाइक करना, मतलब हिंदी में कहते हैं पसंद। और यदि आप इसको पसंद करेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, मुझे और वीडियो बनाना चाहिए। तो पसंद अवश्य करें। यह आता है नापसंद। यदि आप फिर भी लगे कि नहीं मुझे नापसंद करना चाहिए तो ये डिसलाइक कहते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। यदि आपको लगे कि मैं इस वीडियो की जानकारी अपने मित्रों से शेयर करूं तो यहाँ पर तीर का निशान आता है, उस पर उंगली लगाएंगे, कॉपी हो जाएगी। कॉपी करके आप जहाँ भेजना चाहते हैं वहाँ पेस्ट कर देंगे, चिपका देंगे, तो वो कॉपी उनको चली जाएगी, तो वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। यहाँ आता है सब्सक्राइब लिखा हुआ लाल अक्षरों में। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो ये लिखा है अंग्रेजी में सब्सक्राइब, इस पर उंगली लगाएंगे। उंगली लगाने के बाद यहाँ एक घंटी का निशान खुलेगा, उसमें आल वाला खुलेगा, उस पर दबा दें। ये दबाएंगे तो आप चैनल के सदस्य हो जाएंगे। और जब चैनल के सदस्य हो जाएंगे तो जैसे ही चैनल पर कोई नया वीडियो डाला, सीधी आपको सूचना मिल जाएगी कि इनने नया वीडियो डाला है। अब आते हैं हम हमारे मूल बिंदु की ओर कि यदि हमें कोई पोस्ट कार्ड भेजना है, डाक भेजनी है, वो मकान नंबर 51 पर भेजनी है और हमने मकान नंबर 51 की जगह गलत से 59 डाल दिया, तो वो मकान नंबर 59 पर डाक पहुंच जाएगी, आपकी 51 नंबर पर डाक नहीं पहुंचेगी। उसी प्रकार यदि संकल्प में आपने जो संवत्सर का नाम लिया है वो गलत ले लिया, तो अमुक नाम संवत्सरे, अमुक ऋतो, अमुक उत्तरायणे या दक्षिणायने, उत्तर गोले या दक्षिण गोले, अमुक ऋतो, अमुक मासे, अमुक पक्षे, अमुक तिथो, वासरे, नक्षत्रे, योगे, करणे, तिथो, अमुक रास्ते चंद्रे, अमुक रास्ते सूर्य, देवगुरु बृहस्पति, यदि ये मैच नहीं खाता है संकल्प किया हुआ वहाँ जाने पर, परलोक जाने पर या उस दूसरे लोक में जहाँ हमें उसका फल मिलना है, जैसे शिव जी का जप करें तो शिवलोक में वो जाएगा, तो वो मैच नहीं खाया तो आपका शिवलोक में उस समय नहीं पहुँचते हुए कहीं गड़बड़ पहुँच जाएगा। इसलिए सबसे पहले ये हमारा पता है। संकल्प क्या है कि वो हमारा पता है कि वो वहाँ सही ढंग से पहुँचना चाहिए जहाँ हम इसको पहुँचाना चाह रहे हैं। यदि वो वहाँ सही ढंग से नहीं पहुँचता है तो आपको उस अनुष्ठान का, उस दान का, पुण्य का, तीर्थ का, यात्रा का, अनुष्ठान का, हवन का, कथा का, व्रत का, उद्यापन का कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले संवत्सर का नाम शुद्ध होना आवश्यक है। अब देखिए, संवत्सर 60 होते हैं। संवत्सर 60 होते हैं तो एक एक प्रतिवर्ष बढ़ता है, पर उसकी बढ़ने की मात्रा फिक्स नहीं है कि वो पूरा एक एक बढ़ता है, कुछ कम बढ़ता है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि संवत्सर का नामकरण गुरु की मध्यम गति के आधार पर किया जाता है। ये कुछ शास्त्र वाले मानते हैं, कुछ शास्त्र वाले कहते हैं कि नहीं, ये तो प्रतिवर्ष एक एक आगे बढ़ता जाता है। जो ये कहते हैं कि आगे बढ़ता जाता है वे भी भोले प्राणी हैं। क्यों हैं? क्योंकि ऐसा मानसागरी में लिखा है, एक आगे बढ़ाने वाला सूत्र,
ऐसा मेदिनी ज्योतिष की कुछ पुस्तकों में भी इस प्रकार का सूत्र दिया है। और मैंने भी अपनी पुस्तक जो विशोपकानयनम है, ये पुस्तक देखिए, विशोपकानयनम पुस्तक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, विशोपकानयनम पुस्तक, इसका लेखक मैं ही हूँ। और ये देखिए, ये मेरे द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक में शके 1800 से लगाकर शक 2500 तक के संवत्सर के भुक्त भोग्य निकाल कर कंप्लीट दिए हैं। आपको कुछ भी गणित करने की आवश्यकता नहीं है, और फिर भी निकालना चाहते हैं तो इसमें सूत्र भी दिया है। पंचांग निर्माण से संबंधित, पंचांग से संबंधित कई सामग्री इसमें आपको तैयार मिलेगी। और इसके अलावा इस पुस्तक की सहायता से 500 वर्षों के वर्षा आदि के विश्वा भी आपको 54 प्रकार के तैयार मिलेंगे। कई वर्षों के राजाओं की सूची इसमें दी गई है। किसी भी वर्ष का लाभ खर्च केवल उंगली लगाकर आधे मिनट में आप देख सकते हैं। अपनी राशि का फल किसी भी दिन का, किसी भी वर्ष का मतलब। तो देखिए, इस प्रकार की ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम चर्चा करते हैं कि ये जब कुछ लोग तो एक एक संवत्सर प्रतिवर्ष बढ़ाते हैं, अब इसका जो मूल क्या है कि ये संवत्सर आया कहाँ से। संवत्सर की मूल उत्पत्ति है सूर्य सिद्धांत से। सूर्य सिद्धांत का ज्ञान भगवान सूर्य ने अपने अंश पुरुष को दिया, और उनके अंश पुरुष से जो है नीचे धीरे धीरे उतरता गया, एक दूसरे गुरु चेले की दृष्टि से ज्ञान देते गए, और इस प्रकार जो सूर्य सिद्धांत बना है। और जब सूर्य सिद्धांत ऐसा बना है तो उसमें ही संवत्सर का भुक्त भोग्य निकालने का गणित दिया है। परंतु वहां पर विजयादि गणना दी है, और हम जो गणना करते हैं वो प्रभवादि करते हैं। फिर भी दोनों से लगभग मान समान आता है, 1 महीने का अंतर आता है। वो इसलिए आता है कि दृक् कर्म संस्कार के कारण। सूर्य एक वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे और कुछ मिनट लगाता है, तो मोटे रूप में 365 दिन का एक वर्ष मान लेते हैं। ऐसे ही गुरु 361 दिन और कुछ घंटे में चलता है, तो इसको हम 361 दिन मान लेते हैं। तो दोनों का जब अंतर करते हैं तो 4 दिन का अंतर होता है, अर्थात गुरु एक राशि मध्यम मान से 4 दिन पहले ही भुगत लेता है, और जब भुगत लेता है वो 4 दिन पहले राशि, तब वो 4 दिन 7.5 वर्षों में जाकर 1 महीना बन जाते हैं, और 15 वर्ष में 2 महीने बन जाते हैं। 15 वर्ष में 2 महीने तो 30 वर्ष में 4 महीने, 60 वर्ष में 8 महीने, इस प्रकार से जो है वो संवत्सर लगभग 70 वर्षों में एक अधिक हो जाता है। 70 वर्षों में, और 70 वर्षों में एक संवत्सर अधिक होता है, तब वो क्षय हो जाता है। और वो क्षय हो जाता है तो उस वर्ष में किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य नहीं होता है। लग्न, मुहूर्त, देव प्रतिष्ठा, ग्रहारंभ, गृह प्रवेश, कोई कार्य नहीं होता है। 12 महीने तक वो बंद रहता है क्षय वर्ष में। अब आप कहेंगे नहीं साहब, हम तो एक एक प्रतिवर्ष बढ़ाते हैं, हमारे पूर्व से ही चला आ रहा है, ये तो हम मानते आ रहे हैं। भाई, आप कुछ भी मानते आ रहे हैं, वो सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, ज्योतिषार, मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणपति, मुहूर्त चिंतामणि, हाँ, इसके अलावा मुहूर्त कल्पद्रुम आदि ग्रंथों में क्षय संवत्सर के संबंध में विस्तार से लिखा गया है।
और जब ये ग्रंथ कहते हैं कि संवत्सर क्षय होता है और यदि आप प्रतिवर्ष एक एक बढ़ाते जाते हैं तो आपके तो क्षय संवत्सर आएगा ही नहीं। तो वो जो मुहूर्त ग्रंथ हैं या तो वो गलत हैं या फिर आप गलत हैं, कोई तो गलत हैं। और चूंकि वो मुहूर्त ग्रंथ इसलिए गलत नहीं है कि उनके पीछे सूर्य सिद्धांत खड़ा है, और जब सूर्य सिद्धांत उनके पीछे खड़ा है तो वो गलत नहीं हो सकते। इसलिए गलत कौन है? हम जो संवत्सर को एक एक आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और इस प्रकार का सूत्र किस में मिलता है? मानसागरी में भी मिलता है और मेदिनी ज्योतिष में भी मिलता है। तो ये सूत्र उन लोगों ने उस समय लिखे थे जब एक एक संवत्सर आगे निरंतर बढ़ता जा रहा था, परंतु उनने आगे की ये नहीं सोचा कि ये संवत्सर आगे जाके जब क्षय होगा तब वहां क्या करेंगे। तो जो फलित के आचार्य थे उनने जो गणित पर कलम उठा दी तो उनने गणित का बंटा डाल कर दिया, और जो गणित के आचार्य थे उनने फलित पर कलम उठा दी तो उनने उधर का बेड़ा गर्क कर दिया। बात ही यही है। तो जो फलित के आचार्य उनको फलित का कार्य करना चाहिए, गणित पर नहीं बात करनी चाहिए। तो उनने गणित पर बात करके जो है फिर वो सूत्र उटपटांग लिख डाले, और तब हम आज उस परेशानी को महसूस कर रहे हैं। देखिए, इस संबंध में मेरी चर्चा दिल्ली के हमारे ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं, ज्योतिष के भी एक बहुत बड़े विद्वान हैं आदरणीय सुभेश जी शर्मन साहब, उनसे जब चर्चा हुई मेरी तो उनने भी यही कहा कि देखो आजकल इस प्रकार से जो है संवत्सर को एक आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और वही जो मैंने गलत पता लिखने वाली बात कही थी वे आदरणीय शर्मन साहब ने ही कहा और दुख व्यक्त किया कि इस प्रकार जो है पंचांगों में तो एक रूपता आ जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ जब हम कुछ भी लिखते जाएंगे तो वो जो संकल्प में जो जनता है वो अशुद्ध संवत्सर का उच्चारण करेगी। तो आदरणीय शर्मन साहब भी मेरी इस बात से सहमत हैं, और जब मैं ऐसे बड़े व्यक्ति को ये देखता हूँ कि वे भी जो है इस प्रकार एक उच्च कोटि की बात कर रहे हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। तो देखिए, ये जो संवत्सर है क्षय होता ही होता है, 4 दिन प्रतिवर्ष उसमें अंतर आता ही जाता है। उसने 4 दिन पहले ही अपनी मध्यम मान से राशि भुगत ली, अगले दिन 8 दिन हो जाएंगे, अगले वर्ष 8 दिन हो जाएंगे, फिर 12 हो जाएंगे, ऐसे दिन बढ़ते जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार संवत्सर को हमें भुक्त भोग्य के आधार पर ही मानना चाहिए और निकालना चाहिए कि संवत्सर कौन सा होगा। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को तो मान लो कोई संवत्सर है, मान लो मन्मथ नाम का संवत्सर है, और द्वितीया से जो है कोई अलग संवत्सर लग जाता है, तो फिर क्या करें। तो जो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन जो संवत्सर होता है उसी का उच्चारण अगले चैत्र की अमावस्या तक होगा, और जैसे ही अगली चैत्र शुक्ल की पक्ष की प्रतिपदा का सूर्योदय होता है अगले संवत्सर का उच्चारण प्रारंभ हो जाएगा। तो संवत्सर के भुक्त भोग्य से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फिर हम बीच में जाके उस अगले संवत्सर का उच्चारण करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जो संवत्सर का नाम है वही वर्ष भर चलेगा। तो देखिए, अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि संवत 2078 में शक 1943 रहेगा। शक 1943 में 44 का गुणा कर दिया तो 85,492 आए। इसमें मैं जोड़ देता हूं 8,589, तो योगफल आ जाता है 94,081। 94,081 योगफल आता है। इसमें 3750 का भाग लगाया तो 25 बार में जाता है और शेषफल 331 बचते हैं। इसके महीने बनाए तो 3972 बनते हैं। इसमें 3750 का भाग लगाया, 1 बार जाता है, और 222 गुणित 30 इसके दिन बना लिए, 6660 दिन आए। फिर 3750 का भाग लगाए तो 1 दिवस आया। अब ये 2910 दिन के घटी बनाए 60 का गुणा करके तो 1,74,600 घटी आई। इसमें 3750 का भाग लगाया तो 1,72,500 आए और 21 शेष बचे, 46 बार भाग गया। फिर 2100 में 60 का गुणा कर पल बनाए तो हमारा
1,23,750 आए और 33 बार में भाग जाता है, परंतु इसके आधे से अधिक शेषफल होने से हमने 33 के यहाँ 34 कर दिए। तो देखिए इस प्रकार हमारा वर्ष 25, माह 1, दिन 1, घटी 46, पल 34 आते हैं। अब इनमें हमें क्या करना है कि आगे मैं सूत्र को देख के ही काम करता हूँ, आपको बताता हूँ। अब हमारे पास जो वर्ष हैं उसमें शक जोड़ देंगे और 1 भी जोड़ देंगे। हमारे पास वर्ष कितने हैं 25, शक कितने हैं 1943 और इसमें 25 जोड़ देते हैं। जो आगे बचे हैं वो जोड़ के 5 और 3 8, 4 और 2 6, 9 और 1 और जोड़ देते हैं धर्म का, 8 और 1 9, 6 9 1, 1969 आते हैं। अब इसमें मैं भाग लगा देता हूँ 60 का, 6 18 और 6 दूनी 12, 49 शेष बचते हैं और ये लब्धि आती है। लब्धि को मैं छोड़ देता हूँ, लब्धि से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो ये 49 है, और अगर विशोपकानयनम पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 84 पर देखते हैं तो 49वां वर्ष आता है, वो राक्षस नाम का संवत्सर होगा। अब देखिए वर्ष का उपयोग हम यहाँ कर चुके हैं। अब जो शेष बचे उनको 12 महीने में से घटा देता हूँ। 12 माह में से 12 माह 1 दिन 0 दिन 0 घटी 0 पल, इसमें से 1 वर्ष 1 माह 1 दिन 46 घटी 34 पल घटा देता हूँ। तो 10 में से 4 गए 6 में से 4 गए 2, 9 में से 6 गए 3, 5 में से 4 गया 1 और 29 में से 1 गया 28 और 12 में से 2 गए 10। अर्थात ये मान जो प्राप्त होता है वो मेष संक्रांति के दिन, मेष संक्रांति प्रवेश के समय उस संवत्सर का भुक्त मान बताता है। अर्थात मेष संक्रांति जब प्रवेश हुई तो मेष संक्रांति हमारी अक्सर और हर वर्ष और जब तक हम रहेंगे और ये पुस्तक रहेगी वहाँ तक अधिकतम 15 अप्रैल तक मेष संक्रांति लग जाएगी किसी भी वर्ष की। 12 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में मेष संक्रांति लगेगी। तो इस वर्ष जो मेष संक्रांति लग रही है 1943 शक में, वो 13 अप्रैल की रात में लग रही है। मतलब 14 अप्रैल हो जाएंगे, 2-2:30 बजे लग रही है तो 14 अप्रैल को प्रातः लग रही है। तो देखिए उस समय 13 अप्रैल को इस राक्षस नाम संवत्सर का 1 माह 1 दिन 46 घटी 34 पल भुक्त हो जाते हैं। तो देखिए 13 अप्रैल हमारा मिलता है चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को हमारा 1 माह 1 दिन भुक्त हो जाता है। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में से 1 माह कम करते हैं तो फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा आती है और उसमें से 1 दिन और कम कर देंगे तो मोटे रूप से फाल्गुन की अमावस्या पर ही राक्षस नाम संवत्सर लग चुका होगा। और जब चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आएगी तो राक्षस नाम का संवत्सर रहेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सम्मत 2078 शक 1943 जो कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा मंगलवार 13 अप्रैल सन 2021 को प्रारंभ होगा, उसमें राक्षस नाम का संवत्सर रहेगा और वो भी उस दिन से 10 माह 28 दिन 13 घटी 26 पल तक रहेगा। तो पूरे वर्ष संकल्प में हम राक्षस नाम के संवत्सर का उच्चारण करेंगे। इस प्रकार आप इस संवत्सर के गणित से संतुष्ट हो चुके होंगे। अब देखिए यदि मैं मेरी पुस्तक को देखता हूं तो उसमें क्या लिखा हुआ है वो भी मिला लेते हैं ताकि हम संतुष्ट हो जाएं। ये देखिए
पृष्ठ क्रमांक 88 पर देखते हैं तो पृष्ठ क्रमांक 88 पर आप पाते हैं कि शक 1943 49वां राक्षस नाम का संवत्सर है। 1 माह 1 दिन 46 घटी 34 पल वो बीत चुका है और 10 माह 28 दिन 13 घटी 26 पल और बीतना वो शेष रह जाता है, इतना और भोग्य रह जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमने संवत्सर का गणित यहाँ किया है वो बिल्कुल शुद्ध और शास्त्र सम्मत है। अब यदि आपको लगता है कि ये सूत्र कहाँ है, तो सूत्र के लिए आप ये पुस्तक मंगाएंगे तो आपको इसमें सूत्र भी मिल जाएगा और भुक्त भोग्य निकले निकलाए भी मिल जाएंगे। आपको गणित करने की और इतनी माथापच्ची करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं लगेगी। तो हम इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि ये छोटी सी पुस्तक बहुत उपयोगी है। अब देखिए, आप यदि इस पुस्तक को मंगाते हैं तो ये 50 रुपये की है और इसका डाक खर्च है वो 36 रुपये है। ठीक है, 36 को राउंड में कर लेते हैं क्योंकि 36 रुपये कहाँ से आएंगे, 40 रुपये, मतलब 90 रुपये में ये पुस्तक पड़ेगी। परंतु यदि आप इस 90 रुपये के साथ में अगर एक भादो माता पंचांग भी मंगाना चाहते हैं, ये श्री भादो माता पंचांग, ये भी कई विशेषताओं से युक्त हैं, तो आपको इस पंचांग का डाक खर्च देने की जरूरत नहीं लगेगी। क्योंकि डाक खर्च में अगर ऐसी 5 पुस्तकें भी एक साथ मंगाते हैं आप तो डाक खर्च अलग से नहीं लगता है। देखिए, ये पंचांग इसके साथ 70 रुपये में आ जाएगा, तो 90 तो ये और 70 ये 160 रुपये में ये दोनों आपको घर बैठे मिल जाएंगे। अब अगली बात आती है कि आप यदि विश्व सायन लग्न सारणी और विश्व दिनमान सारणी नाम की पुस्तकें खरीदते हैं तो उनके साथ ये पुस्तक फ्री आएगी। श्री भादो माता पंचांग फ्री आएगा, तेजी मंदी की पुस्तक भविष्य फल मार्तंड फ्री आएगी, जन्म पत्रिका निर्माण की एक कॉपी जहाँ तक बची रहेगी वहाँ तक वो भी फ्री आएगी। देखिए, ये जन्म पत्रिका निर्माण की कॉपी है, ये एक कॉपी आपको फ्री भेजी जाएगी वो भी, परंतु इसके साथ नहीं। वो सब ऑफर है आपका विश्व सायन लग्न सारणी और विश्व दिनमान सारणी अगर आप मंगाते हैं तो ये कॉपी आपको फ्री में मिलेगी, एक कॉपी आपको मिलेगी। उसके बाद अगर आपको जमती है तो आप इन कॉपियों को मंगा सकते हैं। ये 12 रुपये की एक कॉपी है जो आपको उस पर फ्री मिलेगी और ये पुस्तक भी फ्री आ जाएगी, परंतु उन पुस्तकों का मूल्य 1100 रुपये है मई डाक खर्च के, उसमें 100 रुपये डाक खर्च हैं। वो 100 रुपये डाक खर्च में आपको वो पुस्तकें भी आएगी, ये भी आएगी, पंचांग भी आएगा, सब आ जाएंगे। वो सब घर बैठे आप जो है इनको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसी छोटी पुस्तक तो आपको अवश्य ही मंगवा लेनी चाहिए जो कि आपके लिए 800 वर्षों तक, 800 में से अगर कुछ निकल गया 1800 से शके 2500 तक का इसमें संवत्सर का भुक्त भोग्य मैंने निकाल कर दे रखा है 700 वर्षों का। आप अब आगे जो बचा है 2500 में से यदि हम 1900 घटाते हैं तो 600 बचते हैं और उसमें से 40 और निकाल देते हैं तो 560 वर्ष के भुक्त भोग्य आपको आगे के मिलेंगे। और यदि 500 भी मिल जाए तो आपकी 15 पीढ़ी निकल जाएगी और 500 सालों में ये पुस्तक नहीं बचेगी, कागज के टुकड़े टुकड़े होके फट जाएगी। तो जहाँ तक ये पुस्तक चलेगी वहाँ तक आपको इनके भुक्त भोग्य निकालने की कतई आवश्यकता नहीं है, सारे निकले निकलाए आपको रेडी मिलेंगे और सीधा आप संकल्प में इससे प्रयोग कर सकते हैं। और यदि कहीं संवत्सर का नाम गलत भी लिखा हो तो आप इस पुस्तक के सहारे उनको कह के सुधरवा भी सकते हैं। यदि कोई नहीं सुधारता है तो उसके लिए उनको आप मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणपति, मुहूर्त कल्पद्रुम, आप मुहूर्त चिंतामणि,
मुहूर्त गणपति, ऐसे कई मुहूर्त शास्त्र हैं, उनका हवाला देकर कह सकते हैं कि देखिए उसमें 6 संवत्सर लिखा है। यदि आप एक एक संवत्सर प्रति वर्ष बढ़ाएंगे तो किस प्रकार आपके 6 संवत्सर आएगा। तो इस प्रकार हम आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। शायद आप समझ चुके होंगे कि संवत्सर का नाम संकल्प में क्यों शुद्ध होना चाहिए। श्री सरस्वती मैया की जय।